વાત કરીએ મહત્વના સમાચારોથી તો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ નવા સંસદ ભવનના લોકસભા ચેમ્બરમાં સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કર્યા હતા। નવી સરકારના સંયુક્ત સત્રને આ પહેલું સંબોધન છે। જો કે ફેબ્રુઆરીમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ અગાઉની સરકારના વચગાળાના બજેટ દરમિયાન નવી સંસદના બંને ગૃહોને સંબોધિત કર્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું કે 6 દાયકા પછી દેશમાં પૂર્ણ બહુમતીવાળી સ્થિર સરકાર બની છે। લોકોએ ત્રીજી વખત આ સરકારમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। લોકો જાણે છે કે આ સરકાર જ તેમની આકાંક્ષાઓ પૂરી કરી શકે છે। 18મી લોકસભા ઘણી રીતે ઐતિહાસિક છે અને અમૃતકાળના શરૂઆતના વર્ષોમાં સરકાર તેના કાર્યકાળનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરશે। સરકારની દૂરગામી નીતિઓનો અસરકારક દસ્તાવેજ બનશે અને આ બજેટમાં અનેક ઐતિહાસિક પગલાં પણ લેવામાં આવશે। મુર્મુએ એમ પણ કહ્યું કે મજબૂત ભારત માટે આપણા દળોમાં આધુનિકતા જરૂરી છે। યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે દળોમાં સુધારાની પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવી જોઈએ। આ વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને મારી સરકારે વિવિધ યોજનાઓ હાથ ધરી છે। છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે। છેલ્લા એક દાયકામાં આપણી સંરક્ષણ નિકાસ 18 ગણી વધીને રૂપિયા 21,000 કરોડ થઈ છે। लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है।
ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है।